ठीक है भाई, क्या हाल चाल। बस भाई, मटन खा करके बैठा हूं। बस अभी ऐसी नींद आ रही है, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, पर्पस ऑफ लाइफ है ये अपना पॉडकास्ट करना। एटलीस्ट अभी तक तो लग रहा है। इसको बनाना चाह रहे हैं हम, अपना एम्बिशन, अपना पैशन। कोशिश कर रहे हैं, फोर्स फिट नहीं कोशिश करना कर है रहे बस। हैं। मैं ना यही पढ़ रहा हूँ ओह, भाई आजकल ना, ये चार्वाक फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी। हाँ। हाँ, मतलब चार्वाक पे बेसिकली मैंने भी काफी पढ़ा हुआ है यार। मतलब बेसिकली हर फिलॉसफी ना एक आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है ना। मेन पर्पस यही होता है। हाँ, लाइफ को बेटर जीने का एक ढंग होता है बस। बिल्कुल। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस फिलॉसफी से क्या लेसन्स लेते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। और यार, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, राइट? उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो मतलब हो सकता हम्म। है मेरे को उपनिषद फिलोसफी वो वाला ज्यादा पसंद आए, या किसी और को कोई और चीज बुद्धिज्म हाँ, वे मतलब आपकी पसंद आए। लाइफ की किस स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। आप किस स्टेज बिल्कुल। पे हो अभी। अब अगर कोई हाँ। है पर्सन जो अपनी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से 18-19 साल का है, एम्बिशियस है, पैशनेट है टुवर्ड्स बिल्डिंग हिज करियर, उसके लिए भी अगर हम्म। मैं वेदांत फिलोसफी पढ़ा दूंगा ना, आत्मन ब्रह्मन, वो फिर कर ही नहीं पाएगा हाँ। फोकस, सही बताऊं। सो उसके लिए मतलब वही है कि उसको पूरा टू द टी फॉलो करेगा, है ना? तब वो हाँ। बेटर करेगा। लेकिन अगर उसने हाफ बेक्ड पढ़ रखा है, राइट, और उस बीच में अगर उसको ये लगता है कि यार ये तो सही नहीं है, वटेवर, तो नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे तू देखे ना, सारी फिलोसफी एक तरफ ही इशारा करती है कि भैया मुझे मोक्ष चाहिए, एट अ ब्रॉडर लेवल, है ना? हेवन हम्म। हेल ले ले, उसमें इंक्लूड कर ले। आखिरी में वही है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, दैट्स इट। हम्म। और खुशी इन द सेंस, आपको अगर आप एनलाइटन हो जाते हो, आपको मोक्ष मिल जाता है, तो आप पीसफुल हो जाते हो, पीसफुल है तो यू आर हैप्पी, और वट एवर इन इन दैट शेप ऑफ फॉर्म। तो वैसे ही हर कोई अलग अलग है। जैसे चरवाका अभी तूने जस्ट पढ़ना चालू किया है, मैंने भी इसके बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो फिर मतलब वो बोलते हैं यार, अभी जो मोमेंट है उसमें आप खुश रहो, उसमें एट पीस रहो। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। टेंशन मत लेना कि मतलब कोई मोक्ष है, या फिर कोई हेवन हेल है, या कोई भगवान है। उसके हम्म। पीछे मत पड़ो। वो जो चीज तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो ही तुम्हारे लिए मतलब कि रियल है। बाकी सब कुछ मोह माया है, उन्होंने ये कहा। उपनिषद या फिर बाकी फिलोसफी ये बोलेगी कि नहीं, जो बाहर की जो तुम देख नहीं सकते हो वो ब्रह्म है ना? वो वही तुम्हारे अंदर हम्म। भी है, वही हर जगह है। तो ये बोलते हैं यार, ये मैं इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता। तुम्हें जो अभी दिख रहा है भाई, उसमें खुश रहो। तो खुशी ही चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। तेरे को कोई फिलोसफी से मिल जाए, मेरे को किसी और से मिल जाए, क्या बुरा है इसमें? लेसन्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना। लाइक आपकी लाइफ में एक स्टेज नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस आते हैं। कभी आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको खुद चेंज होना पड़ता है, या फिर अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है अकॉर्डिंग हम्म। टू सिचुएशन। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में। तो जब डाउन्स आते हैं ना, तो उनके लिए आपका एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि आप हर सिचुएशन को हम्म। हैंडल कर पाओ। और वो मुझे लगता है हाँ। आपका थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आप अपने आप को क्या रीजनिंग्स देते हो, क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हो, उससे फिर आप हम्म। ना ओवरकम करने में आपको आसानी होती है। फिलॉसफी हाँ, बेसिकली आपकी ना वोकैब बिल्ड करती है माइंड की। वो आपको ना तो है इन डिफरेंट अ वे। चीजें सिखाती हैं कि लेट्स से अगर हाँ। एक लव्ड वन का लॉस होता है आपकी लाइफ में, उससे ओवरकम करने के लिए आप क्या आर्गुमेंट्स दे सकते हो अपने माइंड को। कोई हाँ। रिसेंट ब्रेकअप होता है, ठीक है, हाँ। जैसे लेट्स से अब मेरा ब्रेकअप होता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। अब या तो मैं सिर्फ डिप्रेशन स्टेट में चला जाऊं, ये हाँ। सोचता रहा हूँ दिन भर, यार मैंने इतना अच्छा पार्टनर लूज कर लिया, मुझे अब हाँ, कब मिलेगा पार्टनर। या फिर या तो मूव पॉजिटिव ऑन होके करे। और मूव बिल्कुल। ऑन करने के लिए मैं अपने माइंड में क्या सोचूंगा रैशनली। हम्म। यही सब ना कि मे बी शी वॉज नॉट द राइट वन फॉर मी। हो सकता है हाँ, उसके लिए साथ मैं कंपैटिबल नहीं था, कुछ ना कुछ रीजंस दूंगा अपने माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। वो और रीजन अगर तूने सिखाती है आपको उपनिषद पढ़ लिया फिलोसफी। है, राइट, अगर तूने उपनिषद पढ़ लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल तुझे ये हमेशा पता रहेगा कि भैया, तू अपने आप में, तेरे को कंटेंट लेना बहुत जरूरी है। तेरे से हम्म। बाहर जो भी चीज है, वो एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी शेप और फॉर्म में मटेरियलिस्टिक है। अगर तू हम्म। अपने अंदर से, तू अगर सेटिस्फाइड है, खुश है, पीस मिल गया है तुझे,
उसके बाद तू जा और फिर ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन तू कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। मेरा ब्रेकअप हो गया, अटैच। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट, मैं अटैच नहीं हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ फिर। मतलब कि कोई लव्ड वन की डेथ हो गई, नहीं, ऑफ कोर्स मेरे को थोड़ा सा दुख होगा, राइट, बट मुझे पता है कि वो कहीं गए नहीं है, वो इस यूनिवर्स के ही पार्ट थे, वो इसी में ही है। बाहर कहाँ चले गए, तू हम्म। ये बता ना। हम्म। बॉडी तो एक मिट्टी है ना एट द एंड ऑफ द डे। वो वो मिट्टी भी वो जब मिल जाती है, मतलब कि उसमें तो उसके थ्रू दूसरे लाइफ फॉर्म आते हैं, तो वो कहीं गए नहीं है, यहीं पे है, तुम्हारे वही। बहुत पास है। अच्छे अब मोमेंट जो जो तो उन्होंने तुम्हें सिखाया है वो याद रखो बस। वही जो अब तूने रीजंस दिए, ये रीजंस तूने फिलोसफी में पढ़े हैं ना। फिलोसफी पढ़ के, बिल्कुल बिल्कुल यही होता बिल्कुल। है जब अपने आपके आर्गुमेंट्स देते हो ना, पढ़ते हो फिलोसफी को, आप अपने हम्म। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाते हो। दैट गिव्स यू द हाँ, पावर टू डील विद एनी सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि मैं चार्वाक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं पढ़ना चाहता और कुछ भी, तो वो अपने आप को लिमिट हम्म। कर रहा है टू गेन सम बिल्कुल पर्सपेक्टिव्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन हिज बिल्कुल। लाइफ। और सारे सारे स्पेक्ट्रम में तेरे को हेल्प करेगा ना, बीट योर हाँ, रिलेशनशिप, बीट योर करियर हो प्रोफेशनल गया, करियर, फ्रेंडशिप, सारी चीजों में तेरे को हेल्प करेगा वो। हर चीज पे भाई। वैसे चार्वाक और कितना तभी पढ़ा तूने अभी तक? यार, सो मतलब कि मैंने ना उसका यूट्यूब पे मैंने काफी सारे अभी ना पॉडकास्ट देखे हैं, मतलब कि 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं। नेट पे जा करके मैंने रिसर्च किया है, मैंने ये देखा कि मतलब कैसे वो डिस्ट्रॉय हुआ था, है ना। और आज की डेट हम्म। में चार्वाक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे क्रिटिक्स थे, चाहे हिंदू थे या फिर बुद्धिस्ट थे या जैनिज्म थे। इन तीनों ने मिल करके उनको क्रिटिसाइज किया है, उनके एक एक श्लोक को लेकर के, राइट। उस शेप ऑफ फॉर्म में हमारे पास चार्वाक आया है। तो हम्म। मतलब काफी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ सागर, तेरे को याद है आचार्य प्रशांत के कितने वीडियोस में आते हैं कि आपको शादी करने के पहले ये सारी चीजें सॉर्ट होनी बहुत जरूरी है, पढ़ो लिखो ट्रैवल करो, 10 नए नए टाइप के लोगों से मिलो, दूसरे कल्चर को समझो, है ना, उसका मीनिंग ही यही है। आप अगर हम्म। फिलॉसफी अच्छे से रिसर्च किए या फिर अंदर से आप ग्रो हुए बिना आप शादी करते हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, या फिर मतलब कि आपको पता ही नहीं है राइट पार्टनर आपको कैसा लेना है, राइट। तो आप जब हम्म। जा करके कर लेते हो तो प्रॉब्लम आती है। अगर वही फिलॉसफी पढ़ लो, वेल ट्रेवल्ड हो, वेल रिसर्च्ड हो, मेहनत कर रहे हो कोई एक पैशन वाले जॉब में आपका, राइट, तो आप इनर से आप पीसफुल भी, और फिर आपको कोई पार्टनर मिलता है, बहुत हैप्पी मैरिज चलेगी वो। हम्म। बिना पढ़े अपन कर रहे हैं यार, तो ये गलत लगता है मुझे। क्या गलत लगता है? कि मतलब कि बिना अंदर से ग्रो हुए, और आप अंदर से ग्रो कैसे होते हो, व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू लाइक रीड बुक्स, व्हेन यू रीड हाँ फिलोसफी हाँ ऑफ हाँ। डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। आप 10 लोगों से मिलते हो, तब आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। सिर्फ इंडियंस नहीं बोल रहा हूँ, आप बाहर वाले लोगों से भी मिलते हो, तो आपको वो सारी चीजें पता चलती है, राइट। तो ये बिना किए अगर आप शादी में आप चले जाते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो फकअप होगा उसमें। और अगर फकअप नहीं होता है, हम लोगों के लिए तो डिवोर्स ही एक वो मेन वो रहता है, राइट। बट आप हम्म। खुश नहीं रहोगे, आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे होगे। वैसे मैरिज के बाद, मतलब मेरा आज इस फ्रेंड हिसाब का ही से तेरे कॉल को क्या आया था। लगता है जो चारवाका फिलोसफी ऐसे तू पढ़ रहा है? यार मेरे को ना हम्म। अभी जैसे, मैं बोलूंगा कि एक नया फेज है जो शायद मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है। हम्म। लाइक मैंने लास्ट 3-4 साल में दबा के ट्रैवल किया, नई नई चीजें एक्सप्लोर करी। ठीक है, वीकेंड नाइट आउट्स ले ले, मतलब एक्सेस में ही किया। ठीक है, जब से कोविड एंड हुआ बिल्कुल। था। तो उसके हम्म। बाद अब मेरा लास्ट 6-8 मंथ से ऐसा फेज है कि मैं अभी भी उन एक्सपीरियंसेस को कभी कभी करता हूँ, लेकिन उतने जॉय से नहीं जितना शायद मैं पहले किया हम्म। करता था। पहले एक, अब हम्म। नोवेल्टी एक खत्म हो गई है। पहले एक्साइटमेंट हम्म। रहती थी व्हेन वी गो आउट टू ट्रैवल टू हाँ। एनी न्यू कंट्री। वीकेंड पे कोई नया हम्म। बार कैफे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट, वहां जाके फिर हम्म। फोटोज डालना, शेयर करना। अब इन सब चीजों से ना एक वो उठ गया है, लाइक मन उठ गया है। लगता है कि लाइक नहीं, इसका बट ये पॉइंट क्या तेरा है? कब से हुआ? सो फॉर एग्जांपल मेरे को याद है उस टाइम पे, तो मैं तो अभी जस्ट 3-4 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ, राइट, इंडिया, तो अपन ने काफी टाइम वहां पे स्पेंड किया है। हम्म। तो उस टाइम पे जो हम लोग ये सब फिलोसफी ये सब पढ़ने लगे थे, उसके बाद से तेरा ये होना चालू हुआ है, या ये ऐसा रीजन भी हो सकता है कि जस्ट तू बोर हो गया इतना एक्सेस में करने के बाद, अब तू दोनों बोर हो चीजें हो गया उससे, सकती हैं। तो तेरे को क्या पता है लगता दोनों, है? पता है दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि मैं बोर भी हो गया हूँ ये सब करके, और सेकंड क्योंकि सब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये बातों ने मुझे मेंड किया।
शायद उन चीज़ों की वजह से मुझे अब लग रहा है कि पॉइंट क्या है। हर वीकेंड जो अब पार्टी करने जाते हैं, पहले मैं खुद करता था और अब मैं किसी को देखता हूँ तो सोचता हूँ इसका पॉइंट क्या है, लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी हेल्थ खराब हम्म। कर रहे हैं ये सब। तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हुआ है ना। अब पर्सपेक्टिव आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस भी चेंज कर सकती है और फिलॉसफी पढ़ना भी चेंज कर सकता है। अब एग्जैक्टली मैं पिन नहीं कर सकता कि किसने मेरे पर्सपेक्टिव को शेप किया है। क्योंकि ये भी नहीं बोल सकते कि तू क्या बोलते हैं, बहुत फॉर एग्जाम्पल अगर तू लेट्स से 29-30 का है, तो मैं आज की डेट में 37 में बैठ करके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बोर हो गया हूँ। मेरे लिए वो वाला एस्पेक्ट ज्यादा हम्म। है ना, मतलब मुझे कुछ हम्म। नई चीज चाहिए। सो टेक फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट अपन लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये मेरे लिए नया है ना, तो इसलिए मैं वीकेंड में इसके लिए एक्साइटेड रहता हूँ। बट हाँ अदरवाइज हम्म। फिर वही सेम, अब क्लबिंग में नहीं जाता यार, अब मतलब लिटरली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम हो गया, 2 महीने में एक बार चला गया। वो भी लेट से अगर तू आया है तो ठीक है, या कोई और फ्रेंड कहीं से ट्रेवल हाँ, करके आ रहा है तो काफी उनको टाइम चाहिए बाद होता है किसी कहीं दोस्त जाना को है। मिल रहे हो। हाँ तब होता है, अदरवाइज नहीं मेरे लिए यार, ठीक है। पार्टी, अब वो पार्टी वाला सीन नहीं है, मतलब कि यार ये एक बड़ा कैजुअल वे है राइट, कि हाँ फ्रेंड्स आ रहे हैं, आज मेरे यहाँ पे चिकन बना है, मटन बना है, पालक पनीर बनाया हूँ, तो फिर आ जाओ, एक एक दो दो ड्रिंक पियेंगे और अपना डिनर करके चले जाएंगे। मेरे लिए ये है, और उस टाइम कुछ डीप कॉन्वर्सेशन हो जाए तो तब मुझे अच्छा लगता है। तो मेनली पता है मेरे ख्याल अल्कोहल से पीने मैं का बोर हो मेरा गया हूँ, तू। हाँ। मेरा पता है मेनली अल्कोहल पीने का रीजन अब क्या रहता है, क्योंकि इट स्पार्क्स गुड कॉन्वर्जेशंस। मतलब ये होता है हाँ नेचुरली, जितना हम बात कर लें कि जीरो अल्कोहल इज सेफ वही फॉर ह्यूमन डोपामिन कंजम्पशन ये इफेक्ट है ना, सब। मतलब इसको तू ऐसे बट बायोलॉजी के वे में भी चले जा, तो अगर तू कंज्यूम करेगा एक दो पैक राइट, तो डोपामिन इफेक्ट है, तो तुम सोशली ज्यादा थोड़ा सा आप सोशलाइज हो हो जाते जाता हो। है। बिल्कुल हम्म। हाँ। तो उस वो मतलब मेरे लिए पर्पस रहता है, ये नहीं कि क्लब में जाके किसी सॉन्ग पे मैं अंधा हो के ऐसे नाच रहा हूँ। वो चीज हाँ। बिल्कुल पॉइंटलेस लगती है। मतलब खुद इंटरेस्ट नहीं आता। हम्म। जिसको आता है एंजॉय कर रहा है कोई तो ठीक है, बट मेरे को नहीं आता अब। तो इसका रीजन मे बी क्या है आउटग्रो पता भी नहीं। हो जाते हैं ना, मे बी आप आउटग्रो भी हो जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अब जो बचपन में अपन जो गेम खेलते थे राइट, जो भी हो मतलब यार, अंताक्षरी हाँ, हो आप या फिर कोई भी मतलब चीज जो भी, एक्सेस में नहीं करोगे, आती। अबंडेंस में करोगे तो बोर तो हो जाओगे ना। हाँ, और बस विद यही है। एज भी तो चेंज होता है ना, आपकी चॉइसेस भी तो बदलती जाती है ना। वो भी तो एक हम्म। फैक्टर है ना, सिर्फ ये नहीं कि मैं बोर हो गया विद एज। पहले मुझे लेट से कार्टून अच्छे लगते थे, आज की डेट में मेरे को नहीं आती हंसी राइट, तो मैं हम्म। इवॉल्व हो गया विद एज, मेरे टेस्ट चेंज हो गए। तो इस पे फिर अगर बहुत ज्यादा अपन ये सोचेंगे नहीं बिकॉज हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर फिजियोलॉजी, लाइक जो भी अपन फिलोसफी पढ़ रहे हैं, क्या उसके वजह से हो रहा है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। कुछ ना कुछ उसका फैक्टर रहता है, लेट्स से कुछ तो रोल हाँ होगा पूरा उसका हंड्रेड भी। परसेंट नहीं, बट मे बी 30% फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे टाइप के फिलोसोफर्स के वीडियोस देख रहे हैं, वो 30% एज, 30% तू बोर हो गया है, तो वैसे मिक्स्ड है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना लोगों और को, लाइक बाकी के मैं भी टेन 30, परसेंट कुड बी एनी अदर। हाँ। लाइक मैं भी 30 का ही हूँ ना, मैंने इतने कुछ ज्यादा हम्म। एक्सपीरियंस नहीं किए। शायद मैंने ये हम्म। पार्टी वार्टी स्टार्ट करना ही 27-28 से किया था। तो इतना हम्म। कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है मुझे। तब भी लाइक हम्म। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, अगर कुछ ऐसे बड़ों को भी देखता हूँ 40 तक के भी हैं, वो अभी भी सेम उस लाइफ में हैं। वो नहीं हुए आउटग्रो। तो हाँ ये कहीं ना तो कहीं है। मुझे रोल लगता है कि आप किस टाइप का ना कंटेंट कंज्यूम करते हो। हम्म। अब कोई सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है मटेरियल चीजें या मटेरियल लोगों को, उसको लगता है कि वही लाइफ हम्म। है। कि अगर मैं एक्चुअली पैसा कमा रहा हूं तो मैं सिर्फ इसी चीजों के लिए कमा रहा हूं। मतलब लेट्स से जैसे कुछ अपन नया। दोनों का भी जो बिहेवियर चेंज हुआ है राइट, जैसे तू और हम्म। मैं भी, अपन जब अब डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो अपन रादर देन की मतलब कुछ ऐसा वियर्ड सा कुछ वो कॉमेडी शो देख रहे हैं या फिर कोई सीरीज देख रहे हैं, वो सब देखने से बेटर अपन कभी ओशो लगा लेते हैं, हाँ आचार्य भाई, प्रशांत को लगा लिए मतलब तू राइट। इमेजिन कर ये कि डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस लाएगा। इमेजिन कर दो दोस्त घर पे बैठे हैं और ड्रिंक करने के बाद ओशो सुन रहे हैं बैठ के। तो कितने लोग लगता हाँ। है ऐसे करते होंगे। मतलब मेरे दोस्त अगर ये रेयर सुन भी है लेंगे ना तो कहेंगे तू सही में ये करता था, मतलब ड्रिंक भाई, करने के बाद। वो जज करते हैं भाई, अरे तू क्या वही बुढ़ा हो मैं गया कह है रहा क्या, हूँ। मतलब ये क्या कर रहा है तू, मतलब मैं बोला भाई अब मेरे को यही पसंद है यार, मेरे को नहीं आता। और अब मैंने वो कुछ ऐसे वो
जैसे पहले क्या शो ऑफ के लिए आप ना कि अच्छा कोई फ्रेंड नया सर्कल बन रहा है तो अच्छा कोई नया ईडीएम म्यूजिक लगा दिए, ओ हम लोग तो अब वो शो ऑफ वाला चीज खत्म हो गया भाई। मैं ऐसे शो ऑफ चौड़े में कुछ नहीं बोलता है हूँ भाई, भाई। समझ रहे हैं? मतलब मैं चौड़े में बोलता हूँ हाँ भाई, अब मेरी चॉइसेस मतलब कि वो बदल गई है, मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। अब तुम्हारे हिसाब से इसको बहुत ज्यादा मैच्योर टाइप का बोलो या फिर तुम कुछ भी बोलो, बट हाँ मेरे को डिफरेंस तो दिखता है यार। भाई मैं अब बेटर तो इंस्टा फील वगैरह होता पे है। ना, लाइक पहले ना इंस्टा पे मैं सब डालता था स्टोरीज ट्रैवल रिलेटेड। कहीं घूमने गया हूँ तो उसका एक पिक डाल दी, कोई सनसेट देख के उसका डाल दिया। तो लोग ना हाँ। मेरी स्टोरीज को लाइक करते थे, ठीक है। कितने लाइक्स आते थे उस डोपामिन स्टोरीज पे। उससे मिलता था तुझे। भाई वो है एक डोपामिन हिट। पता है, एक बार आप उसमें फंस जाओ ना, या फिर वो चीज में सिर्फ क्रेव करने लगो, तो आप कभी कभी ना ट्रैवल भी सबकॉन्शियसली इसलिए करते हो टू गेट लाइक्स ऑन सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, शायद वो आप एक रियलाइज भी तो नहीं है। करोगे। कई लोग तो रियलाइज करने के बाद जानबूझ हाँ। के करते हैं तो वो वाले भी लोग हैं काफी। और अब मैं बस उनको डालता पता है। हूँ, ऐसा कुछ मेरे को दिख जाए अच्छा कंटेंट, लेट्स से ओशो का, कुछ आचार्य प्रशांत का कोई कोट है, वो मैं अब आजकल स्टोरीज वैसे ही डालने लगा हूँ, ठीक है। मेरे को हाँ। फ्रेंड्स पता है क्या रिप्लाई करते हैं? भाई क्यों डिप्रेस कर रहा है, अपनी जिंदगी जी ले, हमें भी जीने दे। यार रियलिटी को वो देख, एक स्टेज में ना जैसे मैं देखता हूँ मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे एक या दो फ्रेंड को मैंने बोला कि यार तेरे को देखना चाहिए यार आचार्य प्रशांत को, मैंने ना एक दो उसको रिलेशनशिप हाँ। रिलेटेड या फिर वटेवर मैंने उसको वीडियो सेंड किया। हाँ। बोला कि भाई मैंने थोड़ी देर देखा, मेरे को नहीं देखना है भाई, ये ऐसे माइंड फक कर देगा ना पूरा का पूरा। किस क्योंकि वे उनको में? पता है कि उनको पता है कि जो वो बोल रहा है ना, दैट इज लॉजिकल। और दैट्स अब वो ट्रू। क्योंकि शादी हो चुके हैं, अब बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और कोई एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा फैक्टर रहता है, इसका मतलब काफी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है पूरे लाइफ टाइम, राइट? टुवर्ड्स योर हम्म। वाइफ, टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स योर किड्स एंड एवरीथिंग। आपको नहीं मिलता है अपने लिए टाइम। तो जब वो आचार्य प्रशांत ये स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम ऐसे एग्रेसिव होकर के बोलता है ना, बोलते हैं यार ये क्या है यार, ये माइंड फक कर देगा भाई, मेरे को नहीं देखना। मैं अपने इस छोटे से बबल में खुश हूं, जो कि रियलिटी नहीं है, ठीक है ना? वही भाई, वो जैसे खुश है उसमें। मैंने एक वीडियो उसका देखा, रील थी आचार्य प्रशांत की। वो हम्म। उसमें कह रहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ दो चीजें हैं जिससे आप प्यार हम्म। करते हो, एक आपकी जॉब, एक आपका पार्टनर। और हम्म। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनकी लाइफ देखता हूँ तो उन्होंने जॉब ऐसी पकड़ी है जो वो हेट करते हैं। सेकंड, ऐसे पार्टनर से शादी की है जिससे वो प्यार नहीं करते हैं। और पता है ये हम्म। ट्रू है बात। अब सोच, कोई शादीशुदा आदमी जो ऐसी जॉब कर रहा है, वो ऐसी रील देखता है, हाँ वो सही तो में। डिप्रेस हो जाएगा ना भाई, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता चेंज करने के लिए अब। क्योंकि अब यू कैन नॉट टेक अ यू टर्न नाउ। वही, आप बहुत लॉन्ग वे आ चुके हो, अब आप जॉब ऐसी कर रहे हो दिस जिसमें नो वे, दिस नो वे। कोई यू टर्न नहीं है भाई अब। तो उस आदमी के लिए सही अब में आचार्य यार। प्रशांत को सुनने का कोई पॉइंट नहीं है। और लेट्स से कि मतलब आचार्य प्रशांत सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये यंग लोगों को बोल रहे हैं ताकि वो गलत स्टेप ना ले, वो हम्म। मिलेनियल्स को भी बोल रहे हैं जिन लोगों ने ये स्टेप ले लिया कि ओके अभी भी रुको। यू डोंट हैव टू ब्रेक अप, यू डोंट हैव टू लाइक क्विट योर जॉब इमिडिएटली, यू डोंट हैव टू गेट डिवोर्स्ड और व्हाटएवर। बट खुद भी अब ग्रो करो, कुछ टाइम निकालो ग्रो करने का। उससे तुम्हारा पार्टनर भी बेटर होगा, मे बी तुम वो वाली जॉब छोड़ करके तुम कोई रियल पैशन खोजोगे, वहां पे जा करके अपना तुम कुछ करोगे। हम्म। तो स्टार्ट नाउ, है ना? लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है, आइडियल वे में ये होना चाहिए। बट जैसे ही आप प्रैक्टिकलिटी पे जाते हो ना, दो दो बच्चे हो रखे होते हैं आपके, कोई एक नहीं बहुत होता छोटा है, पॉसिबल भाई। वो डिफिकल्ट है यार, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने लगता है। तभी और पता है ऐसी फिलोसफीज आती हैं। मैंने सदगुरु पे वैसे वीडियोस देख रहा था, तो उसकी हम्म। पता है बेसिकली क्या एडवाइस रहती है कि आप जो भी मोमेंट में हो ना, आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि हर मोमेंट को आप पीसफुली एंजॉय करो। जॉय ढूंढो आप हर सिचुएशन से। तो लोगों को ना हम्म। सदगुरु ज्यादा पसंद आता है। क्यों सदगुरु के वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते हैं देन आचार्य प्रशांत? क्योंकि उनको ना वो एक थोड़ी मास पीस, अपील है, राइट, इन द सेंस, यार वो वो एक्चुअल वाला में ना। उनको पीस देता है। लेट्स से अब मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ विच आई डू नॉट लाइक, एंड आई एम मैरिड टू अ पार्टनर हु आई एम नॉट कंपैटिबल विद। अब मैं हम्म। आचार्य प्रशांत का सुन के अपनी लाइफ चेंज कर नहीं सकता है ना। अब मेरे को सदगुरु ये सिखा रहा है कि तुम जिस सिचुएशन में हो, तुमने जॉब भी ऐसी करी है विच यू डोंट लाइक, अब इसके अंदर जॉय कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ। तो मैं नेचुरली इंक्लाइंड होऊंगा टुवर्ड्स सदगुरुज एडवाइस।
तो वो माइंडफुल क्योंकि प्रैक्टिसेस बताता है। मैं तो उस वाले रैट रेस में फंस चुका हूँ, मुझे अब वो जानना है कि हाँ, रैट इसको रेस मैं कैसे निकल तो बेटर नहीं सकता बनाऊँ? मैं। हाँ, तो हाँ, उसी में दौड़ते-दौड़ते मैं खुश रहना चाहता हूँ भाई बस। वही। लिव इन द मोमेंट। तो उसकी कुछ चार्वाका। माइंडफुल प्रैक्टिसेस होती हैं। लाइक वो जैसे मेडिटेशन सिखाएगा, कुछ स्पिरिचुअल हाँ। प्रैक्टिसेस होंगी, जिससे आप बेटर टॉलरेट कर सकते हो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस, रेदर देन चेंजिंग इट, क्योंकि चेंज करना इम्पॉसिबल है अब। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत वही वो ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि तुम्हें लेट्स से आज रियलाइजेशन हो रहा है, और क्योंकि अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफी सारी, तो आप बिल्कुल छोड़ दो। वो ये बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वाइफ अभी हाउस वाइफ है, राइट, और वो पूरे हुँ, घर के काम कर रही है, तो प्लीज वो मत करने के लिए बोलो, उसको बोलो कि एक मेड रख लेते हैं, ठीक है, मैं अपना यही अभी काम करूंगा, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके सॉर्ट करूंगा सारी चीजें। मतलब भाई आप उस वाली चीज में मतलब कि टाइम वेस्ट मत करो, तुम भी ये कुछ करो, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उसको तुम मतलब कि कुछ दूसरी फिलोसफी ये सारी चीजें समझाओ। क्योंकि नाउ आई रियलाइज कि मैं अगर 10 साल की एज से अगर मैं मल्टीपल फिलोसफीज पे इंट्रोड्यूस हो जाता, तो मेरी लाइफ 2025 पे एक दूसरे तरीके की होती। तो उसको हुँ। पढ़ाना लिखाना है, और अगर तुम सिर्फ हाउस वाइफ बन के ये घर के काम करते रहोगी, तुम खुद भी फिलोसफी नहीं पढ़ोगी। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है, और अगर वो कंपेटेबल है बंदी तो ठीक है करेगी, अदरवाइज तू तो उस पाथ में निकल, तेरे को तो निकलना है, छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें भी मतलब कि यार वो बोलता है, तो ये नहीं कि सिर्फ छोड़ छाड़ करके निकल जाओ कहीं जंगल में और फिर वो करने लगो। वैसे बट ये हाँ जो यार, ये छूट-छाट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तेरे को नहीं लगता है 10 साल की एज से फिलोसफी लाइक इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? 100% भाई, मतलब फ़िलॉसफ़ी ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो आप जितनी यंग एज से स्टार्ट करो उतना आपके लिए बेटर है पढ़ना। अब मैं खुद ऐसे वही। रिग्रेट करता हूँ कि मैं बहुत लेट घुसा हूँ इस चीज़ में। हाँ, काश ये वाला बचपन में तो है मैंने ये फैक्टर किताबें यार। उठा ली होती, है हाँ, ना? सही में अब यार, हर वो क्या लाइफ। आपका माइंड इतना क्लियर हो हम्म। जाता है ना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हाई हो जाती है, व्हिच हेल्प्स यू टू मेक बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ। हाँ, वो अक्रॉस आपका फ्रंट लाइक कुछ भी हो। आप स्टडी पिक करना कि आपको पढ़ना क्या है बिल्कुल। 12th के बाद। अब हम किस चीज़ में फँसे रहते थे करना क्या है कि लाइफ में, बिल्कुल। अगर 12th हमने पास की है तो देखते थे कि इस करियर में स्कोप कितना है, जिससे मैं हम्म। ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। बेसिकली यही रहता है। हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। कभी सिखाया ही नहीं इंटरेस्ट नहीं किसी देख ने। रहे थे अब। नहीं भाई, कभी भी नहीं। हो सकता है ये पढ़ने के बाद आपको फिर रियलाइज़ेशन होती कि पैशन पिक करना आई थिंक इज़ मोर कि इम्पोर्टेंट कितना। देन, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप पैशन पे फोकस करोगे ना, पैसा ऑटोमेटिक ही कमा लोगे। इफ you do what you love, then you will be making money in that thing as well, if you make that your profession. और मेरे मेरे ख्याल से ना, पता है सागर, तू जिस भी रिलीजन में तू पैदा होता है, ठीक है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, वट एवर, राइट, हमारे ऊपर ना वो बाय डिफॉल्ट एक थोप दिया जाता है कि नहीं, अच्छा तू हिंदू के घर पे पैदा हुआ है तो तेरे को ये वेद पुराण ये सब पढ़ने हैं, तू मुस्लिम के घर हम्म, पे तो तेरे को कुरान पढ़ना है, तू बुद्धिस्ट है तो तेरे को ये करना है, जैन है तो ये करना है। वो कभी कंपैरेटिव में जाते ही नहीं है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, अगर वो बचपन से उपनिषद पढ़ा रहे हैं तो विच इज वेरी गुड, बट साथ के हम्म, साथ आप और भी कंपैरेटिव फिलोसफी में भी घुसो, ठीक है, मतलब कि अच्छा दूसरे रिलीजन पे वो क्या बोल रहे हैं। जैनिज्म में भी तो मोक्ष की ही बात है, हाँ, हाँ, हिंदुइज्म में भी हाँ, मोक्ष की बात है, बुद्धिज्म में भी मोक्ष की बात है, बाइबल में लाइक मतलब कि क्रिश्चियनिटी में भी आपका हेवन है, कुरान में भी, लाइक इस्लाम में भी हेवन हेल बिल्कुल है। भाई। तो भाई सब जगह मोक्ष की ही बात हो रही है, तो जब तेरे को ये रियलाइज हो जाता है ना, तू दूसरे रिलीजन वाले को हेट की नजर से नहीं देखेगा। भाई तू वो हम्म, फॉलो करते हुए तू भी जा रहा है मोक्ष पे, मैं ये फॉलो करते हुए मैं भी जा रहा हूँ मोक्ष पे। कोई अगर एथिस्ट भी है, हम हिंदुइज्म में तो ये इतने वो इंक्लूसिव है, वो तो ये बोलेंगे अच्छा ये भगवान पे ना मानते हुए जा रहा है उसी ओर, राइट, मतलब कि मोक्ष ही इसको चाहिए, एंड ही इज टेकिंग दैट रूट। तो यार ये इतना अच्छा हो जाता है आपकी मतलब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स के साथ, मतलब बिहेवियर, पार्टनर के साथ, प्रोफेशनल करियर वाइज, तो पीस आपको पे हेल्प आ करता है जाता है भाई। यार। देख, बहुत हेल्प करेगा ये। हर एक रिलीजियस बुक ना एक फिलोसॉफिकल बुक है। तू भगवत गीता ले ले, बाइबल ले ले, ये सब आपको टीचिंग बिल्कुल सिखाती है। कुरान भी बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें लिखी है कुरान के अंदर भी। हम्म। तो ये वही बात हो गई, अगर मैं जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स उठाता हूँ, लेट्स से रिच डैड पुअर डैड, पावर टू जीरो, जितनी ये सेल्फ हाँ हेल्प बुक्स है बहुत फेमस है ना? क्या हाँ मैं हाँ एक हाँ। ही बुक पढ़ के सेटिस्फाई हो जाऊंगा?
नहीं हम्म। ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की रीड करूंगा कि अब डिफरेंट बिल्कुल। टॉपिक पे इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसका क्या कि और पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मिले, हाँ। रिलीजियस और बुक्स को 10 ऐसे ही देखो। पर्सपेक्टिव के बाद, राइट, और 10 पर्सपेक्टिव के बाद तब तू चूज करता है कि एज एन इंडिविजुअल तू किसके तरफ लीन। मे बी तू बुद्धिस्ट है बट हाँ। तेरे को जैन जैन फिलोसफी ज्यादा बेटर लगेगी, या हम्म। क्रिश्चियन फिलोसफी ज्यादा तेरे को बेटर लगेगी, तो तू चूज कर सकता है फिर। दैट ये सब हेल्प्स यू में से बिकम अ कुछ ना बेटर कुछ मैन। चीजें उठा सकते हो अपनी लाइफ के लिए। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। मैंने वेदांत फिलोसफी पढ़ी, चार्वाक में पढ़ रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे को चार्वाक में अच्छी लग रही है, लाइक लिव द बिल्कुल। मोमेंट। ये मैं बिल्कुल। उठाऊंगा वहां से। पर जहां पे बिल्कुल। ग्रीफ की बात आती है, जहां एक ऐसी हम्म। बैड सिचुएशन आती है जिससे मुझे ओवरकम करना है, तो मैं चार्वाक, बिल्कुल। सॉरी, वेदांत फिलोसफी के वेदांत, प्रिंसिपल्स यूज बिल्कुल। करूंगा। पर बिल्कुल। डिफरेंट फिलोसफी से डिफरेंट चीजें उठाओ। पढ़ना जरूरी है। हर एक पर्सपेक्टिव को लर्न करो। और जितने भी ये हैं ना, ओशो ले ले, आचार्य प्रशांत ले ले, एक विकास दिव्या कीर्ति है, उसको बहुत फॉलो करता हूँ मैं। सब में एक कॉमन हम्म। ट्रेड दिखेगा तेरे को। दे आर लाइक वेल रेड। इन्होंने सब कुछ पढ़ा है। ये तो है। हाँ। इन्होंने जितने वो कुरान बाइबल धार्मिक गुरु कुछ नहीं होते हैं ना, छोड़ा। शायद ये लोगों ने भी खुद अपनी ही सारी की सारी वो मतलब कि हिंदुइज्म में ही सारी हाँ। बुक्स नहीं पढ़ी होंगी प्रोबेबली। अगर वो विष्णु जी के भक्त है तो फिर वो विष्णु पुराण और वो सारी चीजों में ही वो इन्वॉल्व रहेंगे, वो शिव पे नहीं जाएंगे, वो उपनिषद पे नहीं जाएंगे, वो चारवाका को सीधा डिस्प्रूव कर दे, मतलब कि वो स्टडी नहीं करेंगे ये सारी चीजें। सिर्फ हम्म। एक कोई बुक पढ़ ली और फिर बस, हाँ अब तो हम बन गए भैया, वेल रेड है। तो मतलब ये खराब है यार, मतलब मैं आई वुड रादर फॉलो आचार्य प्रशांत देन फॉलोइंग अ धार्मिक गुरु बिल्कुल भाई, क्योंकि एनी बेटर डे। वो टीचिंग्स देता है आपको। देख, जो धार्मिक बिल्कुल। गुरु होते हैं ना, रीजन वही रहता है, उन्होंने सिर्फ अपने वेद पढ़े हैं। ठीक है, हिंदुइज्म से हाँ। रिलेटेड। तो उनकी ना थिंकिंग कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाती है किसी पार्ट पे। हाँ। वही। वो ओपन नहीं होते ओपन टू माइंडेड लर्निंग नहीं न्यू है ना, थिंग्स। वो सीधा क्लोज कर लिया, यार दिस इज द ट्रुथ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है हाँ, फिर। वही तो। तभी डिफरेंट चीजें पढ़ना बेनिफिशियल होता है। ये तो है यार, मतलब तो मैं अभी यार वही, मतलब कि इतना वियर्ड लगता है ना वो, जैसे चारवाका वाला जो अपन पढ़ते रहते हैं कि हाँ पहले तो यार बिल्कुल ही अपन बोर हो जा रहे थे, राइट। अभी भी 100% फन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये अपने को पता है कुछ नई चीजें पकड़ना जो कि मीनिंगफुल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आज की डेट में नहीं समझ में आता ये सब क्लबिंग और फिर ये एकदम दोस्ती यारी और गप्पे अप्पे इधर उधर मार रहे हैं, नहीं आता समझ में। तेरे को अब किस चीज पे जॉय आता है एक्चुअल में? या डीप कॉन्वर्जेशन, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मतलब इसके अलावा मेरे को और अभी ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। कि अगर देख भी रहा हूँ तो अब मूवीज देखने का शौक एकदम ही खत्म हो गया है यार, मतलब हाँ, क्या मतलब बताओ। ठीक है, ऐसे जाके देख ली, पर इतना फन नहीं आता जैसे पहले यार वो एक्साइटमेंट एक होती रहता थी था ना। ना, हाँ, कि मतलब कि प्री बुक, अभी मेरे को पता है तू क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी अभी तू देख के आया फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल बट हाँ अब डेस्टिनेशन, वो, राइट। हाँ तो बट मेरा अब ना वो वैसा रहा ही नहीं कि अरे अब हॉल में चले जाते हैं और एकदम कि अरे यार फाइनल डेस्टिनेशन का लास्ट पार्ट है या वटेवर, तो अब तो जाना ही जाना है। ठीक है, मतलब फ्री बैठे हुए हैं, कुछ देख और लिया, करने के ठीक लिए है। अगर नहीं है तो देख लिया, इट्स ओके, वन ऑफ द केस ऐसे। तो और ये सब में आजकल ना इंटरेस्ट देख, रहा नहीं। मोस्टली मुझे पता है, लिटरली लगता है सोशल मीडिया पे जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, लाइक उनका एंटायर लाइफ का पर्पस ही ये है। चाहे कॉन्शियसली ले ले या सब कॉन्शियसली ले ले। जितने भी मटेरियल एक्सपीरियंसेस है ना, मैं ट्रैवल को भी ना कभी कभी इसमें पुट करता हूँ। क्योंकि ट्रैवल ना हम्म। सबके लिए नहीं होता। एक हमें हम्म। लास्ट 5-10 साल में ये बेचा गया है कि ट्रैवल सबके लिए है, सबको सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सबके लिए नहीं है भाई। कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको नहीं पसंद किसी से नेटवर्क करना, नए लोगों से जाके बात करना। वो इंडिविजुअल अपने आप को, प्रेफरेंस है। हाँ। पर आजकल लेकिन एक ट्रैवल ना आपको इस ड्रीम की तरह बेचा जा रहा है। लाइक दिस इज द नेक्स्ट मटेरियल थिंग फॉर मी नाउ। तो पहले इसको होता था इस ना, तरीके से देख, अगर एक ट्रैवल सोशल का जैसे जो स्टेटस तू बन बोलता गया है, है। हाँ सोशल वो कैसे बनता है, मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ कि एक बंदा है, मतलब कि लेट्स से 22 ईयर्स का, ठीक है, अच्छा पैसा वैसा है या फिर वटेवर, वो अगर ट्रैवल नहीं कर रहा है तो उसको लोग कैसे देखते हैं, अच्छा नहीं, मतलब ट्रैवल करना मतलब इसके पास पैसा है, सबसे पहले तो इमीडिएटली ये साइन ऑफ हो जाता है कि मैं अगर सोशल यूरो ट्रिप स्टेटस ना। करके आ रहा हूँ, राइट, मैं यूरो ट्रिप हम्म। करके आ रहा हूँ, तो मैं इंस्टा पे डालू भी नहीं ना, अगर अगर लोगों को पता है कि यूरो ट्रिप पे, तो साइन ऑफ हो गया कि पैसे वाला है।
अब वो कभी माउंटेन्स पे पिक्चर खींच रहा है, कभी ओशन पे जाके कर रहा है, कभी डेजर्ट पे जाके कर रहा है, कभी कहीं और कहीं और। तो एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से एक लड़की को भी मतलब कि अच्छा लगेगा कि अच्छा हाँ, ए पैसे वाला है, बी ट्रैवल करते रहता है अब्रॉड एंड ऑल। अपने इंडिया में तो ये वाला भी एक फैक्टर रहता है ना, अब्रॉड घूमना है, ये वाली चीज तो वो वाला टिक हो जाता है। तो मेरे रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है, मेरा सोशल स्टेटस इन द सेंस कि मैं पैसे वाला हूँ वो भी हो रहा है, प्लस मैं घूम तो रहा ही हूँ, फोटोज में डाल रहा हूँ तो लाइक्स आ रहे हैं, तो वो एक डोपामीन इफेक्ट भी मेरे साथ चले ही जा रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के बाद लोग बोलते हैं कि हाँ ट्रैवल कर लेते हैं। सोलो ट्रैवलर्स वो रियल ट्रैवलर है मेरे ख्याल से, जो कि मतलब कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं, हम्म। 20-20 दिन रुक जाते हैं, कोई होटल नहीं लेते, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं या थ्री हॉस्टल में स्टार में जाके रुक रहे रहते हैं। हैं। राइट, मतलब वो बिल्कुल नुआंसेस को पकड़ने के लिए जाते हैं कि उस कल्चर का क्या है, वो वहां होम स्टे करते हैं, लाइक मतलब कि एयरबीएनबी या फिर ताकि लोकल्स के साथ जितना भी वो करें, तो मतलब ये होता है रियल। हाँ लेकिन चले वही गए इसमें भी, पेरिस लेकिन आईफल टावर में खींच लिए, खत्म। इसमें मेरे को यही लगता है भाई, जैसे बिफोर ट्रैवल ना, आपके मटेरियल जो चीजें थी वो थी बाइंग अ बिग हाउस, ठीक है, टू फ्लॉन्ट ऑफ हाउ यू अर्न, हाउ मच यू अर्न। अब बड़ी गाड़ी खरीदते थे ये सब। अब इसमें हम्म। ऐड हो गया ट्रैवल भी। तभी ना लोगों की अब चेकलिस्ट रहती है, लाइक इंस्टा पे उनको एक हम्म। डालना होता है हाइलाइट्स में कि हाँ मैं यहाँ थाईलैंड गया, उसके बाद दुबई भी गया, फिर यूरोप जा हम्म। रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो ये हाँ। एक नेक्स्ट मटेरियल चीज बन गई है विच पीपल नाउ हाँ। चेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है ना? पर वो हम्म। लेता है क्योंकि उसको शो ऑफ करना है। शो ऑफ। ट्रैवल भी सेम है, सबको नहीं पसंद, पर लोगों को करना है क्योंकि एक न्यू सोशल स्टेटस बन गया है। दिखाता है कि हाउ हम्म। मच मनी यू हैव नाउ, हाउ सक्सेसफुल यू आर। उसकी वजह से लोग आउट ऑफ बजट डाके भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। हम्म। लाइक किसी की बट 50-60 हजार जैसे सैलरी है महीने की, वो लगा हुआ है ट्रैवल करने में। देख मतलब कि बट तू इसको इस तरीके से भी देख कि अगर वो इसलिए भी जा रहे हैं और फिर ट्रेवल कर रहे हैं, 10 लोगों से मिल भी रहे हैं, राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रो भी तो हो जाते हैं ना, एक सटल वे में पॉजिटिव साइड भी तो रहता ये है ना। ट्रैवल ना आपको ग्रो तब करता है जब आप एक राइट माइंडसेट के साथ ट्रैवल करते हो। मैं कितने यहाँ इंडियंस देखता हूँ, मैं थाईलैंड में ही रह रहा हूँ, है ना? तो मैं कितने इंडियंस को देखता हूँ, उनका ट्रैवल का पता है कैसे प्लान रहता है। यहाँ आएंगे तो अपने एक बड़े झुंड में आएंगे, सिर्फ इंडियन लोगों से ही बात करेंगे, जो अपना ग्रुप है। खाना हम्म। खाएंगे तो सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके। कोई थाई हम्म। कल्चर एक्सप्लोर नहीं करना उनको, पर्पस ही नहीं है। बस यहाँ चले हम्म। जाएंगे किसी ग्रैंड पैलेस पे, वो फोटो खिंचवा के डाल दी इंस्टा पे। मेन और मेन जगह चले गए। बीच चले गए, थाईलैंड में तेरे को पता है क्या क्या जगह फेमस हैं, हम्म। वहां बस फोटो क्लिक करके डाल दी सोशल मीडिया पे। हम्म। इसमें कौन सी तेरी ग्रोथ हो रही है? कुछ ग्रोथ नहीं हो रही भाई, ये सिर्फ एक शो ऑफ है। यार लोग कई जो बार मेरे को पेरिस ना वही जाते हैं। लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का ये भी रहता है कि यार मेरे को सिर्फ ट्रैवल करना है, मतलब मेरे को नहीं करना है यार, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खा पाता, तो मैं इसलिए मैं, बट ट्रैवल का तो शौक है। शौक इन द सेंस शो ऑफ वॉफ, वो देख बाय डिफॉल्ट कई सारी चीजें ना टिक मार्क होते चली जाती है, जैसे ही तू एक प्लान बना लेता है अब्रॉड का, ठीक है, जैसे ही हम्म। तू ट्रैवल कर रहा है तो वो तू रईस भी है, टिक ऑफ हो गया। अच्छा ठीक है भाई, ये मतलब इसको ट्रैवल का भी शौक है, टिक ऑफ हो गया। अब इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो टिक ऑफ होते रहेंगे। लेकिन मेरे को देखना है भाई, मैं मरने के पहले मेरा एक ये था कि मैं 7 वंडर्स देखूं वर्ल्ड के, ठीक है, तो अब मैं उस जगह जाऊंगा तो मैं वो देखूंगा। इंडिया आऊंगा मैं तो ताजमहल देख लूंगा, है ना, तो ये मेरा रहता है। मुझे नहीं रुकना 20 दिन कोई छोटे से जगह पे और फिर वो नुआंसेस देखने हैं, मेरे को तो खाना चाहिए भाई नॉर्मल। यार वो फिर ट्रैवल का ना मीनिंग लूज हो जाता है भाई, जितना मैंने ट्रैवल किया ट्रैवल ना को उसके 2 पार्ट एक्सपीरियंस में से बकेट बता रहा कर हूँ। ले, एक एक सीरियस ट्रैवल और एक मतलब कैजुअल ट्रैवल, राइट, तो ऐसे बकेट में तो डिवाइड कर सकता है उसको। तो अगर किसी को हम्म। कैजुअल करना है तो वो कर रहा है, और कुछ चीजें टेक ऑफ होती चली जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी लाइक इट इज इंपॉर्टेंट कि तू सिर्फ अगर बाहर भी जाता है ना, तू आईफिल टावर देखने के लिए जा रहा है या फिर कुछ और पिरामिड्स देखने के लिए जा रहा है, तेरे को ये दिखता है कि उस कंट्री के लोग कैसे रहते हैं, कैसे साफ सफाई रखते हैं, हॉन्किंग नहीं करते हैं, ये बेस लेवल पे तेरे को डिफरेंस पता चलता है कि अच्छा मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ और फिर मैं बैंकॉक जाता हूँ, बैंकॉक कितना बेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, वट एवर सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, ये चीज तो दिखती है ना, तुझे कल्चरल दिखती है, नुआंसेस नहीं मिलेंगे, आप लेकिन बेटर होते हो। तू पता है मैं दिखती तेरे को है, बता रहा हूँ। हम्म। लेकिन आप
ऑब्जर्व भी तभी करते हो ना आपकी जब ऑब्जर्विंग नेचर होती है ये सब चीजें। मेरा भी रिसेंटली फ्रेंड बैंकॉक होके गया, उसने हाँ, सब देखा। ठीक है, क्या हाँ। हांगकांग हॉकिंग नहीं हो रही है, फुटपाथ हुँ, क्लीन है, हर चीज बेटर है हुँ, इंफ्रा वाइज। पर वो अब हुँ, इंडिया जाके पता है मेरे को क्या बोला उसने, ये मेरे को ना वो हुँ, इंडियन वाइब ही नहीं आई वहां पे। सब कुछ ऐसे शांत शांत सा है। मैं यहाँ मार्केट में जाता हूँ तो इतनी हलचल होती है, इतनी रौनक होती है। वहां लोग ऐसे मरे मरे से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बीटीएस पे जा रहा हूँ, जब मेट्रो पे जा रहा हूँ तो इतनी साइलेंट है, लोग सब अपने फोन पे लगे हुए हैं। अपने इंडिया में तो लोग बात करते हैं ये सब। तो उसको ये चीजें मिस हो रही थी फिर यहाँ पे। तो क्या उसने ग्रोथ ली भाई, जाके? वन ऑफ समझ रहा है? केस होगा भाई। मैं कुछ मेरा लोग ये होते हैं, मानना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। नहीं, नहीं, तू तू इस चीज़ को देखना कि मतलब जब कोई बंदा अपना इंडियन ऐसे वाले भी अगर जाते हैं ना, तो अचानक से उनके अंदर एक तहज़ीब आ जाती है बाहर जा कर के, ठीक है? कुछ मतलब कि थोड़ा-सा ना वो कोशिश करते हैं मतलब कि वो करने का। और मैं ये बोलता हूँ कि अब जैसे अपन वापस आते हैं ना, तो अब मैं कचरा नहीं फेंकता मैं बाहर। अगर मैं पहले कभी लाइक मतलब कि स्कूल टाइम में लाइक व्हाटएवर जब मेरे को नहीं पता था, तो मैं कर रहा था। अब मैं इवॉल्व हो जाता हूँ। तो अगर तू वेल ट्रैवल्ड है, ज़रूरी नहीं तू वहाँ पे स्टे कर रहा है, लेकिन तू घूमते रहे। तू यूरो ट्रिप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है। तू देखे यार, हर जगह यही है। यहाँ के लोग नहीं करते हैं, कचरा नहीं फेंकते। और आई एम अज्यूमिंग कि तू इतना ट्रैवल कर पा रहा है, तो तू वेल रेड है। वेल रेड इन द सेंस कि तेरी अच्छी जॉब है, तू पैसे वाला है, तो थोड़ा सा तो आप इम्प्रूवमेंट होता है यार। मैं ये नहीं मान सकता कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जो बंदा कंसिस्टेंटली अब्रॉड ट्रेवल कर रहा है। यू आप वुड बी कंपेयर सरप्राइज करने लगते भाई। हो। नहीं यार। यू वुड बी सरप्राइज भाई। यार एक्सेप्शंस ये आर मार्केट्स ऑलवेज वाली देयर। ये जो मार्केट वाली चीज है ना, मैंने कितने लोगों से हाँ। सुन ली कि बाहर जब मार्केट में ट्रैवल करते हैं हमें वो सेम वाइब नहीं आती जो अपने यहाँ पे सरोजनी नगर मार्केट इनमें आती है। वो उस केओस को ना एंजॉय करते हैं। पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, कहीं से बाइक आ रही है, भगदड़ सी अच्छा, लग रही मैं है। मैं तेरे को एक बात बताऊं, जैसे ना मैं हमेशा से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, बट कॉर्पोरेट भी नहीं बोलना चाहिए, एडवर्टाइजिंग है राइट। तो हम लोग के में ना खूब फ्लोर पे चिल्लाना और ये वो बहुत ही ओपन वर्किंग कल्चर है, ठीक है। आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। ठीक है, अब जब मैं गया ना, ये अगर मेरे को कोई सरकारी नौकरी करने के लिए बोले जहां पे लोग ऐसे थोड़ा शांत से बैठे रहते हैं, बोरिंग सा, तो मैं बोलूंगा वो बोरिंग है। ये मेरे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। मैं बचपन से अगर मैं इस टाइप के मार्केट में जा रहा हूँ, अचानक से किसी दूसरे नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करता हूँ, मैं कंपेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। हो सकता है आई हैव गॉटन यूज्ड टू दैट थिंग, ठीक है, तो इट्स हम्म। ओके। नाइट मार्केट की मेरी डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे अरे भिंडी ले लो और ये वो, मेरे को नहीं पता यार, थोड़ा केओस होना चाहिए वहां पे राइट। तो कहीं उनको वो गोलगप्पे लगता वाला है। है। हाँ, तो वो यूज टू है। अब उनको एकदम कुछ एकदम सिस्टमैटिक दिखेगा, लोग एक लाइन से ही चले जा रहे हैं, तो बोलेंगे भाई हम्म। ये किस टाइप का मार्केट है। उनका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है, दैट्स इट। और कुछ भी इस हम्म। पे बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये बंदे जब जैसे ही आते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट बाहर से फॉरेन से आते हैं, कचड़ा नहीं फेंकेंगे, या फिर मतलब थोड़ा इज्जत से बात करेंगे, थैंक यू बोल देते हैं, जो कि अदरवाइज डेली रूटीन हाँ में वो नहीं करते हैं। तो अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते चले जाते हो, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आपका ये ट्रैवल करने वाला है, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट होती है आपके अंदर। हाँ, देख कहीं ना कहीं जो लंबा रहेगा उसके माइंड में तो होगी चीजें चेंज। उसके में तो आ ही जाएगा, उसके में तो टू हम्म। हंड्रेड परसेंट आएगा, राइट। हाँ। यार बट कितना खराब लगता है यार, जब अब मैं खुद देखता हूँ ना यहाँ पे, जब ऐसे कोई फेंक रहा है, अब कूड़ा फेंक दिया या फिर कुछ कर दिया, तो मेरे को लगता है नहीं यार, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं सरकार पे स्पेशली कितना डिपेंडेंट रह जाऊंगा। स्पेशली बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अभी हमने जापान हाँ, को बीट फोर्थ। कर दिया, देखा तो ने? हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। उस पे इतने मीम्स आ रहे हैं कि हमने जापान को सरपास कर दिया। नाउ वी आर सच अ स्ट्रांग इकोनॉमी। उस पे मैंने एक फिर ट्वीट पढ़ा क्योंकि मैं तो हम्म। अगेंस्ट वाले बहुत पढ़ता हूँ। तो उसने यही हाँ। लिखा कि ठीक है, नाउ वी हैव सरपास्ड जापान। Now answer me these five questions. One, is our quality of life better than Japan? नहीं। अप, अपना एजुकेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर देन जापान? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे पांच पैरामीटर्स थे। तो एंड में उसने बोला, इफ वी आर नॉट देन व्हाई वी आर हैप्पी। तो ये जीडीपी का मतलब क्या हुआ अगर हम इन बेसिक मार्कर्स में उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ। तो ये ओवरऑल जीडीपी मैटर भी क्यों करती है?
और नहीं करती और एक्चुअली। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हम लोग को डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बोला जाता है? हमें तो वही डेवलप में तो आ भाई, जाना चाहिए ना फिर। ये यू वोंट मानकर गेट भूल एनी जाओ। प्रिविलेजेस ऑफ लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, बाय द वे, अगर हम ये हो गए अब तो। अब तो ओवरऑल जीडीपी की बात करें ना, थाईलैंड कहीं हाँ नहीं आता इंडिया के कंपैरिजन में, शायद बहुत पीछे है। पर हाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपेयर करेगा तो भाई मतलब क्लोज भी नहीं है। बैंकॉक बैंकॉक बहुत आगे है, बैंकॉक तो मतलब डेवलप्ड सिटी में आ जाता है, तो यू कैन नॉट कंपेयर इट लाइक दैट, बट। तो एक तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ अब मैं, लेट्स से एक हम्म पर्सन है जो बहुत ओवरली अटैच्ड है टू मटेरियल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो अब ब्रांडेड चीजें खरीदने में बहुत ज्यादा हम्म प्लेजर लेता है, ठीक है, ट्रैवल में हम्म जस्ट टू शो ऑफ ऑन इंस्टा ये सब। अब हम्म अपने हिसाब से तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है ना, हम्म ही इज अर्निंग गुड मनी एज वेल एंड स्पेंडिंग हम्म ऑन दीज एक्टिविटीज, ऑन दीज एक्सपीरियंसेस। हम्म। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है तेरे अकॉर्डिंग? यार सो मुझे पर्सनली ना, अम, पहले लेट्स से 2 साल पहले तक के मेरे को लगता था यार वो कर रहा है, प्रोवाइडेड वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है इसके पीछे, ठीक है। एक ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप फिर ये कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली ड्रेन आउट नहीं हो जा रहे हो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, ठीक है। ये 2-3 साल पहले का मेरा व्यू था। ऑफ लेटली अब मेरे को ये लगता है कि अगर तेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और तब भी तू ये कर रहा है, तो भी यार इसका इट डजंट मेक सेंस। मतलब मुझे लगता है कि यार ये पैसे ना आप बेटर जगह यूटिलाइज कर सकते थे कुछ और चीज को करने में, जिसके लिए आप पैशनेट हो, ठीक है। आप हम्म। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हो, आप उसी में देखो कि ये पैसे को मैं कैसे बेटर यूटिलाइज कर लूं, रादर देन कि मैं 1 करोड़ की कोई कार खरीद लूंगा, या कोई 12-15 करोड़ का मैं कोई घर खरीद लूंगा, या 10 करोड़ की शादी करा दूंगा। ये वेस्ट है ना, मतलब कि इसको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई फील। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इस चीज से कि यार वो बंदा कार में खर्चा कर रहा है, एक नहीं वॉच ले रहा प्रॉब्लम है ना, 1-1 करोड़ की। नहीं है, एक प्रॉब्लम मेरे को लगती है हाँ। ये ना, फिर आपके ना एक माइंडसेट को एक रॉन्ग वे में रन कराती है ये चीज। लाइक मैं अगर हम्म अटैच्ड हूँ टू सोशल मीडिया सो मच, तो अब मैं अपने जो हम्म ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है वो भी रिवॉल्व कर रहा हूँ इस अराउंड कि कौन सा पिक्चर परफेक्ट मोमेंट मैं ले सकता हूँ इस जगह जाने से, या फिर मैं अब हम्म ऐसे कुछ लोगों के साथ हैंग आउट करना भी स्टार्ट कर दूंगा विच आई थिंक लाइक दे आर सुपीरियर इन कूल सेंस और समथिंग, समझ रहा है? हम्म। ये सब हाँ चीजें ना तो आपको तू अंदर से डिस्क्रिमिनेट करने होलो लगेगा, बनाती हाँ हो, तेरे को। हाँ तू डिस्क्रिमिनेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा गुची और मानी के अगर कपड़े नहीं पहना हुआ है, तो तू लुक लुक डाउन करेगा, तू जज बोलेगा अरे करूंगा, यार ये नहीं। हाँ। जजमेंट आपकी वैसी आ जाती है क्योंकि इतना डिपेंडेंट हो चुके हो आप इस चीज से। और आपकी फिर फ्रेंडशिप्स भी ना हाँ उतनी ज्यादा नेचुरल नहीं रहती, आप फ्रेंड्स भी वैसे ही हाँ पिक करना स्टार्ट कर देते हो जो शायद आप हाँ, क्योंकि तू तो जज कर इमोशनली। रहा है। हाँ, हाँ। तू बाकियों को तो गरीब समझ रहा है, तो तू चाहेगा तू अमीर वाले लेवल पे रहे, और वो सारे बहुत ही हाइपर मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो तेरी फ्रेंडशिप भी लॉन्ग लास्टिंग फ्रूटफुल नहीं होती फिर। तो आपके थॉट्स भी अलाइन नहीं करते हैं क्योंकि आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस तो थी नहीं, प्रायोरिटी भी नहीं थी कि मैं किसी ऐसे पर्सन को दोस्त बनाऊं जिससे मैं बहुत ज़्यादा अलाइन करता हूं, मेरी थिंकिंग मेरे ओपिनियंस जिससे अलाइन करते हैं। उसके लिए मैटर करता है हाँ। कि सोशल स्टेटस मेरा कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं ऐसे हम्म दोस्तों के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर दूंगा जिनको मैं कूल मानता हूँ, हम्म। उनके पास हाँ। एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, एक्सपेंसिव कपड़े डालते हैं ये सब। तो आपकी लाइफ ना ऊपर ऊपर से दिखती है कि बहुत अच्छी है, बहुत हम्म। कूल है, लेकिन अंदर से आप शैलो रहते हो। और प्रॉब्लम ये है कि ये बंदों को रियलाइज भी नहीं होता कि ये शैलो रियलाइज है भी नहीं होता। है ना। उसके लिए तो फिर वो अगर फिलोसफी में घुस जाए अगर एक बार, तो उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार ये तो चीज मटेरियलिस्टिक है। बट जैसे चारवाक का ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आउट एंड आउट मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, क्योंकि वो तो सीधा सिर्फ हम्म। यही बोल रहे जो तेरे सामने है वही रियलिटी है। ये मेटाफिजिक्स में मत घुस जाना कि हेवन हेल 15D के और आगे फिर क्या है, राइट। फक इट, लाइक सिर्फ इस पे फोकस कर। है तेरे पास अभी पैसे, उड़ा दे उसको, ठीक है। जो भी तेरे को मन कर रहा है तू वो कर मटेरियलिस्टिक वे में, एंड देन इट्स ओके। बट यही है, अगर कोई ऐसे फॉलो कर रहा है फिलोसफी, तो उसमें क्या बुराई है फिर। और बाय द वे जस्ट एक टर्म्स चांसेस एंड रहते कंडीशन हैं। ऐड करूंगा, चारवाका कभी ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसका एक वो श्लोक वो काफी वो फेमस होता है कि पियो पियो और फिर लाइक गिर जाओ, उसके बाद उठ करके फिर से पियो, क्योंकि
आगे कोई हाँ, हाँ, मोक्ष हाँ, है नहीं। हाँ। इसको लोग ना बहुत लिटरल सेंस में ले लेते हैं कि उस वक्त पीने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, लेकिन उनका आइडिया यही था कि फन करो, गिर जाओ, इतना फन करो, फिर उठ के फिर से फन करो, दैट्स इट। ये बोलना चाह रहे थे वो। बट ठीक है। ये भी सही नहीं है ना, लाइक इसमें आपके ना चांसेस हाँ। बहुत रहते हैं फक अप करने के। हम्म। आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो व्हाइल डूइंग दिस प्रोसेस। प्रोवाइडेड कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें ये भी उसका एक अंडरटोन रहता है कि रिस्पॉन्सिबली करो, ठीक है। एक जगह चार्वक में कहीं ये नहीं पे लिखा ये ना। उस पे, हाँ, एक श्लोक ये वाला भी काफी वो वियर्डली फेमस है कि उसमें बोलते हैं आप उधार लेकर के घी पियो। ठीक है। हाँ। लेकिन ये वाली चीज को अगेन, इसका एक दूसरा वे ऑफ इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस जमाने में लोग हवन पे बहुत बिलीव करते थे। ये तो आउट एंड आउट एथियस्ट थे, ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे हवन पे और भगवान और ये किसी चीज पे। तो ये बोलते थे आप इतना पैसा जो हवन में बर्बाद करते हो, ठीक है, और उस समय बहुत सारे हवन होते थे, राइट, तो इतना पैसा आप बर्बाद करते हो उसमें, वो मत करो। उससे अच्छा, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, उधार लो और कोई मटेरियलिस्टिक वाला फन कर लो, क्योंकि हवन करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप पैसे बर्बाद कर हम्म। रहे हो वहां पे। उससे अच्छा आप उधार लेकर के आप थोड़ा सा फन कर लेते ना, तो आप लिव इन द मोमेंट करते। तो उनका ये वे ऑफ और ये थिंकिंग तेरी है, रादर देन इंटरप्रिटेशन कि है। ये तेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। ये मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन इट इस सेंस डजंट में, मीन क्योंकि कि वो वो ये कभी भी, बोलना चाहते थे। नहीं नहीं, मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ कि उसका पर्सपेक्टिव ये है कि एक तो पूरा का पूरा क्रिटिक्स ने कैसे उसको दिखाया है, राइट, कि बुद्धिस्ट लोग वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैन उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसका ये है, ये मीनिंग है। बट ये बहुत बड़ा एक वो है, ओपन एंडेड वो है, तू किसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। मैं फॉर हम्म। एग्जांपल मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेदांता भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर उस पे मैं काफी रिसर्च की है। तो अब मैं जब इसको देखता हूँ तो वो क्या बोलना चाह रहे होंगे। तेरे को पता है ना कि ये जो उपनिषद के टाइम पे ही कुछ लोगों ने ये वाला चालू किया था, चार्वाका। ये उस टाइम बिल्कुल। के नॉलेजेबल लोग हैं, आप, तू बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता। यार उनको भी पता है, क्या बेवकूफ है क्या कि जब बोल रहे हैं कि तेरे को सिर्फ एक लाइफ ये रैंडमनेस से मिल गई है, इसको अच्छे से जी, ठीक है, खुश रहे इसमें। तो वो बोलेंगे नहीं, तू दारू पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, और तू 30 साल की उम्र में मर जा। एक लाइफ का तेरे को मौका मिला हुआ है, और फिर तू मतलब ये करेगा, तो मतलब जो करना है करो, रिस्पॉन्सिबली भी करो, ये एक अंडरटोन आता है। तो इंटरप्रिटेशन तो इस तरीके से ही लेनी चाहिए यार उसकी, अदरवाइज तो बहुत ही वियर्ड है। मेरे तो को कोई वैसे ऐसे कर रहा पर्सनली है भी रिस्पॉन्सिबली। मेरे को पर्सनली भी वैसे यही लगता है कि उस टाइम पे जब चार्वाक लिखा गया था ना, दे वर स्ट्रांगली अगेंस्ट दीज गॉडली कॉन्सेप्ट्स, है ना, कि हम्म। सोल, आत्मन, ब्रह्मन, ये सब। तो इनके अगेंस्ट जाके इन्होंने फिलोसफी लिखी थी। तो ऑब्वियसली द बिल्कुल। अदर अदर रिलीजियंस या अदर फिलोसफीज फेल्ट थ्रेटेड। एक बिल्कुल। तो और तेरे को उसकी पता है कि वजह ये से लोग, इनको मैनिपुलेट भी किया गया, इसको दबाया गया काफी हद तक हिस्टोरिकली। हाँ, एक सेकंड भाई ना, मेड। हम्म। हाँ, उस टाइम पे जिसने चार्वाक लिखा था ना, देवर अगेंस्ट हाँ, दीज गॉडली आइडियाज, है ना, बिल्कुल कि ये सब बिल्कुल। आत्मन, ब्रह्मन और ये सब, तो उन्होंने अपने हिसाब हम्म। से फिलोसफी लिखी। तो जो दूसरे हम्म। रिलीजन थे ना, दूसरी फिलोसफीज थी उस टाइम पे, उनको हम्म। एक थ्रेट फील हुआ, है बिल्कुल ना, कि ये इन सब के बिल्कुल। अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बहुत और हद तक थ्रेट क्यों उनकी फील हुआ तरफ तेरे से को भी। पता है? थ्रेट क्यों फील हुआ था पता है? एक तो ऑफ कोर्स रीजन है कि वो उनको चैलेंज कर रहे हैं, बट अगर हम्म। लोग उनको फॉलो नहीं करने लगते ना चारवाक को उस टाइम पे, बिल्कुल वो, और चारवाक का डेफिनेशन ही वही है, चारु वाक करके आप उसको संधि विच्छेद करके करते हो, तो जो हम्म। मीठा बोलते हैं, है ना। तो वो जा रहे थे और लोगों को समझ में आ रही थी वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि भैया जो आपको हाँ, दिख रहा है सिर्फ वो रियलिटी है। कहाँ ये मोक्ष के पीछे पड़े हो, कहाँ हेवन और हेल के पीछे पड़े हुए हो। तो लोगों को समझ में आ रही थी, उनको फॉलो करने लग रहे थे लोग, ये उनके लिए थ्रेट था। तो लेकिन सोच उस टाइम पे जब हेवन हेल मतलब कि गॉड का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे वो लोग पुल कर रहे थे, मतलब एथियस्ट बन रहे थे लोग। तो सोच करके देख, मतलब उनके लिए कितना बड़ा वो थ्रेट था। एक ये चीज भी हो सकती है, पर दूसरा मेरे को रीजन ये भी लगता है कि अगर तू वेदांत फिलॉसफी को पूरा पढ़ेगा ना, अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, तो तेरी लाइफ बेटर ही होगी इन सम सेंस। तू अंदर से हाँ, काम फील बिल्कुल करेगा, पीसफुल हो बिल्कुल। जाएगा। जबकि जो चार्वक कह रहे थे ना, उसको सिर्फ पढ़ हम्म। के फॉलो करना, वो तेरी लाइफ पे हम्म। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो शायद उस टाइम पे भी लोगों को लगा होगा कि ये वेदांत फिलॉसफी ये बहुत अच्छी चीजें कह रही है, और हम्म। चार्वक जो कह रहा है, इससे मेरी लाइफ और खराब हो रही है इन सम सेंस। तो शायद लोगों ने डिस्कार्ड करना भी शुरू कर दिया होगा।
नहीं, बट प्रॉब्लम मेरी सिर्फ ये है कि जितने के बाकी के जो रिलीजियस फिलोसफीज थी ना, वो सब इस पे अटैक कर रहे थे। मेरा ये है कि एक ओपन, अगर कोई वो बंदा अगर एक अपना फिलोसफी चालू कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको अटैक मत करो। वो कोई इतना भी वो हार्म नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ ये बोल रहा है भाई। और उसको तो डिस्प्रूव कैसे करेगा, मेरे को ये बता। ओपनली ये लोग डिबेट भी करते होंगे जा जा करके, राइट? कि मतलब वो तो यही कर रहे थे ना, हम्म। प्रचार ही कर रहे थे एक तरीके से। हाँ हाँ। तो अगर मुझे वेद उपनिषद पसंद आया, मैं उसको फॉलो करने लगा, मेरे को कुछ और पसंद आया, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो एक ये ऑप्शन मिल रहा था मुझे। यू आर नो वन हम्म टू सप्रेस मी लाइक दैट। लोग हम्म। ज्यादा ज्यादा उनका भी तो दिमाग है ना, वो वेदांत भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ। और पर्सनली मुझे तो ये भी लगता है वैसे कि चार्वाक के जो ओरिजिनल टेक्स्ट होंगे ना, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, उनमें बहुत हाँ। सारी चीजें ऐसी मेंशन कर रखी होंगी कि आपको जो भी एक्सपीरियंस लेने हैं, प्लेजर लेने हैं, लिमिट में लो, हम्म। या फिर ऐसी हम्म। चीजों पे इंडल्ज करो जिसकी आपको लिटरली कुछ जरूरत है। आई एम श्योर इतने बिल्कुल। जो ग्रेट सेजेस थे जिन्होंने फिलोसफी लिखी है, इतनी बातें तो की होंगी, इतनी सेन बातें तो, बट वो डिस्ट्रॉय कर हम्म। दी गई। और जो बच बिल्कुल गया ना बिल्कुल। सिर्फ, वो जो कुछ हाईली प्रॉब्लमेटिक था। जैसे हमने उपनिषद में भी एक या दो श्लोक्स ऐसे देखे हैं जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, राइट? इन द हम्म सेम वे उन लोगों ने ये कुछ ऐसे श्लोक्स पढ़े और उसको क्रिटिसाइज किया, ताकि लोग इस पे फॉल बैक ना कर जाएं, कि ये पियो पियो गिर जाओ, उधार लेकर के घी खाओ। ये दो चार इतने फेमस कर दिए कि जैसे ही मैं चार्वाक के बारे में पढ़ूंगा, ये दो श्लोक लिखे हुए हैं, मैं बोलूंगा ये तो बकवास बातें कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, घुसूंगा ही नहीं। हम्म लेकिन मैं लकीली घुस गया। ठीक है, मैं जानना हम्म। चाहता था। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, वो तो ये सारी चीजों को डिस्क्रेडिट करने के लिए बोल रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, राइट? तो ये सारी भी तो फैक्टर वो बता रहे हैं ना, जो कि अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। तो और एक तूने वो सुना था आचार्य प्रशांत का, या आचार्य प्रशांत बोले थे, नहीं सही, ओशो ने बोला था कि अगर उस समय लोग चारवाक पे फॉल बैक कर जाते और फिर मेजोरिटी लोग उसको फॉलो करने लग जाते, और वो एक मेजर रिलीजन के जैसे अगर वो निकल के आता, हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से फार बेटर होते, यूएस, कोई भी एग्जांपल ले ले। क्योंकि हम उस समय पे मटेरियलिस्टिक वे में जा रहे थे, जो चीज मेरे को दिख रही है साइंटिफिक है, मैं सिर्फ उस पर बिलीव करूंगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना बढ़ जाता उस टाइम पे। चाइना इतने जल्दी ग्रो कर गया यार, 61 तक के हम लोग दोनों ऑलमोस्ट सेम जीडीपी लेवल पे थे, या फिर वट लाइक बाकी के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में। वो कैसे ग्रो कर गया? वही है एथिस्ट ना कंट्री भाई। है। देख, एज अ कंट्री भी अगर आपको मटेरियलिस्टिक है इन अ ग्रोथ, वे। एज अ कंट्री भी आपको मटेरियल ग्रोथ चाहिए ना, तो लोगों को मटेरियल बनना तो पड़ेगा। देख, थोड़ा सा बिल्कुल। भी, जैसे यहाँ पे ना, ऐसा होता है ना कि कोई अपने पैशनेट है बहुत ज्यादा अपने करियर में, कुछ स्किल अटेन करना चाहता है, तो लोग उसको बोलते हैं कि ये सब में क्या रखा है, सब मोह माया है ना, कि हाँ। लिमिट में कर, हम्म। इतना कमा ले जितना तू अंदर से खुश रहे। ये सब चीजें अपने हम्म। हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट से ही आ रही हैं, कि हर हाँ। चीज मोह माया है, किसी चीज से इतना बिल्कुल। अटैच मत हो जाओ कि आप हाँ। ओवरली कंज्यूम करो, या फिर ओवरली अपने आप को हम्म। झोंक दो उसके अंदर। तो हाँ। इसी वजह से अपना देश भी ना कहीं पीछे रहा है। देख, जो वेस्ट सोसाइटी है ना, उसने सिर्फ फोकस किया आज पे, कि आज के टाइम के हिसाब से उसकी क्या जरूरतें हैं। लाइक यूएस, यूरोप, उनको पता है कि आजकल आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनना पड़ेगा, सो दे फोकस हाँ, ऑन मतलब आज का टेक्नोलॉजी। और फिर वो फ्यूचर का भी, मतलब उनको ये दिख रहा फ्यूचर था को कि देख के फ्यूचर भी, पे अगर, हाँ, बिल्कुल, वो है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। पर हमारी सोसाइटी में ना एक प्रॉब्लम ये है कि, देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है वैसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके भी सुपरस्टिशंस में मानना। हम्म। ठीक है, अंधविश्वास ले ले। और अपने जो हम्म। हिंदुइज्म के ओरिजिनल टेक्स्ट थे ना, गीता उपनिषद्स, आप इनको अगर हम्म। पढ़ोगे ना, तो उनमें कर्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, कि आपको बिल्कुल कर्म करते रहना है। बिल्कुल। हमने लेकिन बिल्कुल। फोकस किया है जो लेटर टेक्स्ट आए ना, लेट्स से मनुस्मृति, पुराणास, और वो एक गलत हाँ। सेंस में ले गए लोग, और सोसाइटी को हाँ, ऐसा एकदम बना दिया लिटरल है वे में कि, लेने लेते चले गए। तो अपनी सोसाइटी ना अब ऐसी बनी हुई है कि हमें जो वेस्ट कर रहा है ना, वो सब लाइक आउट ऑफ मीनिंग लगता है, कि इसका पॉइंट ही नहीं है। हाँ। हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारे लिए ये है कि अपना फैमिली कल्चर, अपनी सभ्यता, ये सब। बट टाइम्स हैव इवॉल्व नाउ, चेंज हो चुके हैं। उसके हिसाब से हमें जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, जो कि वेस्ट कर और रहा है। आप और आप ये सब फैमिली वैल्यूज, ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि फैमिली वैल्यूज आपकी, इनफैक्ट ये अपना एक डिस्टिंग्विश पॉइंट होता है कि इंडिया पे, मतलब कि ये चीज काफी बेटर है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब करते हुए भी आपको मटेरियलिस्टिक वे में रहना था, ठीक है? हुँ। तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे। आप काफ़ी ग्रो तभी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरे को इस पे इंटरेस्ट इसलिए आया कि ये व्हाट इफ वाले सिचुएशन में चले जाता है और उसके बाद मैं उसको मैं अपने इंटरप्रिटेशन अपने पर्सनल लेवल पे मैं ले सकता हूँ। अगर चारवाक आज की डेट में होते, तो इंडिया की क्या कैसी एडवांसमेंट होती, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश करता हूँ। उसको हमने सप्रेस कर दिया, तो अब तो जो है वो दिख रहा है, और मेरे पास एग्जांपल है रियल की चाइना एथिस्ट रहा तो फिर वो इतना प्रोग्रेस कर गया। बाकी की और कंट्रीज भी मतलब मटेरियलिस्टिक वे में काफी फोकस किया उन्होंने, और वो काफी ग्रो कर गए, और हम लोग नहीं कर पाए ग्रो। तो क्या उसको फॉलो करते तो मे बी। क्योंकि ना मैं बट एक चीज़ और नोटिस करता हूँ, जो लोग पढ़ते हैं ना वेदांत फिलॉसफी बहुत ज़्यादा, हम्म। लाइक गीता, उपनिषद वगैरह, देख ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको पढ़ने चाहिए, आई एग्री। बिल्कुल। आपको अंदर से काम बनाते हैं, पीसफुल बनाते हैं। पर जब आप ये सब पढ़ लेते हो ना, आपका कहीं ना एक करियर में एम्बिशन कम हो जाता है। मेरे साथ खुद ऐसे मतलब लगता है ना कि हर चीज़ मोह माया है, इसमें अगर नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, मैं। सो इस इसको वैसे ही फिर से मैं बोलूंगा, गीता में कर्म को बहुत बोला है, क्योंकि मतलब उन्होंने तो बोला है ना कि चार क्षत्रिय नहीं, ये वाले ब्राह्मण ये कॉन्सेप्ट, वो। ये जो आत्मा ब्राह्मण वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये सुन के क्यों लोग मोक्ष की प्राप्ति में निकल जाते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको ये सिखाते हैं कि जो भी आपके आउटर वर्ल्ड में चीजें आपको दिख रही है ना, इनका इनको इतना ज्यादा मीनिंग मत दो, इनके साथ इतना नहीं अटैच मत हो जाओ। तो वो तेरे को सिर्फ ये बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो एक पता चल गया कि आप इस यूनिवर्स ये यूनिवर्स से ही हो, और इस यूनिवर्स में सब कुछ है, भगवान ये वो ब्रह्म जो भी है ना वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब तेरे को ये लाइफ मिल गई है हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने की, तो तू काम तो करना ही पड़ेगा। तू सांस भी ले रहा है, विच मीन्स यू आर वर्किंग। तू सांस लेना बंद कर देगा तो तेरी ये वाली नहीं, बॉडी जैसे ना खत्म हो जाएगी, इसको एक ठीक। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वियर्ड सा हाँ। एग्जांपल है, लेकिन इसको पुट करके देखते हैं। लेट्स से गौतम बुद्ध, हम्म। ठीक है। हम्म। अब उनके माइंड में स्टार्टिंग से ये क्यूरियोसिटी आती थी कि इस लाइफ का पर्पस क्या है, पॉइंट क्या है। तो वो निकल गए स्टार्टिंग से नहीं, हाँ 18 साल के बाद, हाँ जब उन्होंने अपने लिटरली जब महल एक से बार वो निकल गए, ट्रेवल किए थे। है ना। हाँ। उनका जो भी था सब छोड़ छाड़ के निकल गए मेडिटेशन करने और बिल्कुल। उपासना करने, 10 दिन की जो उन्होंने की थी। बिल्कुल। अब उनको कंपेयर करते हैं विद समवन लाइक, लेट्स से मुकेश अंबानी, ठीक है। अब मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, इनकी जो लाइफ है ना, आजकल की जैसी सोसाइटी है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। उनका ये पर्पस है कि इस लाइफ में जो अभी अपना फेज चल रहा है, इसमें मैं अपने आप को हम्म। सबसे बेटर कैसे बना सकता हूँ। भूल जा ब्रह्म आत्मा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अभी लाइफ का अगर पर्पस है पैसे कमाना, तो मैं सब टॉप पे जाना चाहता हूँ। अगर मैं उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, आत्मन ब्रह्मन और सब कुछ मोह माया है, कुछ नहीं रखा, तो वो पैशन। तो मैं भी वो बोलेंगे एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो एफर्ट नहीं मारेंगे और आगे जाने का। हाँ, जैसे हाईली जो मटेरियल बंदा होता है ना, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। वो नहीं सोचता कि ये सब मोह माया है। वो तो आगे बढ़ा जा रहा है बस इसी चक्कर में कि इसी पर्पस से तो वहां पे कि मुझे उपनिषद पैसा सिर्फ आई कमाना है। गेस ये बोलता है। हाँ। तो वहां पे उपनिषद शायद सिर्फ ये बोलता है कि तू वो कर रहा है वो ठीक है, तेरे को बाहर की खुशी मिलेगी उससे, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अंदर तू हमेशा रेस्टलेस रहेगा, तो तू मेरे को पढ़ ले एक बार। तू ये करते रहे, बिल्कुल लगे रहे, ठीक है करते रहे, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैच मत हो जाना बस एकदम से, ठीक है बर्बाद मत कर लेना एकदम से अपने आप को। अंदर से जब तेरे को लगेगा ना कि तू खुश क्यों नहीं है, तो एक बार प्लीज वापस आना, तेरे को रियलाइज होगा कि बाहर की चीजें तेरे को अंदर का खुश नहीं दे सकती। तो तू वो करते रहे, पैशन को फॉलो कर उससे, क्योंकि तू लोगों का भला भी कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर तू 100 स्पीसीज उससे तेरे बेटर हो रही है, ठीक है ह्यूमन बीइंग एनिमल ये वो सारी चीजें, तो तू करते रहे। तू अच्छा काम कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। आचार्य प्रशांत भी क्या कर रहा है, उसको अगर मोक्ष मिल जाता तो वो क्या करता, मतलब वो अब बोल रहा बट है ना, वो प्रीच कर रहा है लोगों को। बट वही ना, पैशन है, यहाँ पैसा लोगों भी के। मिल रहा है उसको। बट ये एक कॉमन ट्रेट है अपनी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। लोग जैसे ये एग्जांपल ना बार बार देते हैं कि देखो इनके पास तो पैसा भी नहीं है, इनकी जो अमेनिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर तब भी कितने खुश हैं। और फिर लोग ऐसे कंपेयर हम्म। करेंगे अननेसेसरली कि वेस्ट में देखो, एलॉन मस्क तो हम्म। रिचेस्ट बिलियनियर है, उसके कुछ ऐसे क्लिप्स उठा लेंगे कि देखो उसकी बीवी से नहीं बनती, उसकी बेटी ने उसको नकार दिया, ऐसी तरह की बातें, कि इतना पैसा कमाने के बाद भी वो खुश नहीं है।
शायद यहाँ कोई लोअर मिडिल क्लास में जो रह रहा है वो इलोन मस्क से ज्यादा खुश है। तो ऐसे एलॉन मस्क यार एग्जांपल्स दे मतलब, दे के ना। बट तू ये सोच कि एलॉन मस्क इतना बड़ा मतलब कि सबसे रिचेस्ट आदमी है, लेकिन तेरे को पता है वो कहाँ पे रहता है? वही एक छोटे से कोई घर पे रहता है वो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। वो वैसे मटेरियल नहीं है, उसका मेन पैशन है ये काम करना। वो 14-14 हाँ 16-16 घंटे आज भी काम कर रहा है। इतना बिल्कुल भाई। रिचेस्ट, तो तेरे को ये चीज नहीं सीखने को मिल रही है उससे। रिचेस्ट होने के बाद भी वो पैशन से फॉलो कर रहा है, और उसका क्या एम है कि भैया मल्टी प्लैनेटरी हमें होना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सूनर और लेटर, नेचुरल कॉजेस से, न्यूक्लियर से, वटेवर, तो मैं कम से कम कुछ लोगों को भेज सकूं। ये उसकी प्लानिंग है। कितना बड़ा चीज है तुम्हारा। सारी फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, सारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। एलॉन उस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो देख वो उस काम पे को लगा लेके हुआ ना है। काम को लेके वैसे मुझे यही लगता है, अगर आप सही में पैशनेट हो ना अपने काम के टुवर्ड्स, तो आप ये देखते नहीं हो कि मैं सिर्फ पैसा कितना कमा रहा हूँ। आप बस लगे रहते हो। जैसे मैं अगर पेंटर बनना चाहता हूँ, लेट्स से मैं अपने हिसाब से 15-15 घंटे काम करूंगा, एक पेंटिंग पे डेडिकेट करूंगा। वो हम्म। मुझे वैसे ही खुशी दे रहा है। पैसा कमाना है जैसा बिल्कुल। बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। हम्म। सेम यही रतन टाटा ने जो सब कुछ किया, इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, उसने अपने मटेरियल गेन के लिए नहीं किया, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी किया। उसको एक्चुअल में लगता बिल्कुल। था कि मैं इंडिया के लिए करना चाहता हूँ बहुत चीजें। और बेटरमेंट मैं बोलता हूँ कि नहीं भी किया तो वो इतना बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट था, वो पैसा कमाया, लेट से अपने हम्म लिए मैंने कमाया पैसा, मेरा यही था ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं उसका 20-25% मैं दान कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रादर देन, अगर मैं हम्म मटेरियलिस्टिक नहीं होता, मैं वही शायद कुछ 1 लाख रुपए महीने की कुछ जॉब कर रहा होता, बैठे रहता, मैं कुछ दान वान भी नहीं करता, तो क्या मैंने तब समाज की हेल्प करी? रादर देन कि मैं रईस हम्म बना अपने पर्सनल गेन के लिए, लेकिन मैं 25% मैं दे रहा हूँ, जिससे कोई वृद्धाश्रम चल रहा है, कोई चाइल्ड हॉस्पिटल में कुछ मैंने वो अपने खोल रखे हैं, तो मैं ये सब करके मैं अपनी लाइफ को जस्टिफाई कर सकता हूँ ना। मटेरियल बिल्कुल भी भाई। रहूंगा और फिर ये भी करूंगा। तो वही आजकल ना हम पैसा कमाने को एक ज्यादा पैसा कमाने को, ज्यादा रिच होने को एक नेगेटिव लाइट में भी ले गए हैं। और ये हमें हम्म। बदलनी है चीज अब। ये कोई टॉक्सिक चीज नहीं है। देख हम ये बिलियनर्स टॉप को ना एक जी वाले भी नेगेटिव तो है लाइट ना, से देखते ये हैं। टॉप जी वाले भी तो ये सारी चीजें जो दिखाते हैं ना, तो लोग जो बच्चे रहते हैं ना, जेंजी वाले, वो फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी मटेरियलिस्टिक ही रहो, इतना एक्सट्रीम मटेरियलिज्म बुरा है यार। तेरे पास हाँ अगर तेरे पास डुकाटी की बाइक नहीं है, तेरे पास लैम्बो नहीं है, तेरे पास रॉल्स रॉयस नहीं है, तो तू चूतिया है। ये हाँ, मत ये सब रखो। चीजें भाई ऐसे बेकार है ना। तेरे ऐसे तो दस राइट दस लड़कियों को टीचिंग्स। लेके घूम रहा है, क्या मैसेज दे रहा है यार वो? टॉप जी से हम बता दें, एंड्रू टेट की बात हो रही है। जिसने नहीं यार सुना पता है होगा जाके भाई। सर्च करो। क्या कर रहा है वो। तो वही है भाई, पैसे को, अपने पैशन को, करियर को ओवरली मटेरियल उस सेंस में मत ले जाओ। लेकिन जो आपको हाँ, अच्छा लगता है ना, पैशन है आपका, कुछ इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करो। उसमें कोई दिक्कत बस। नहीं है, और पैसा और कमाओगे उससे भी। फिलोसफी पढ़ो भाई, और फिलोसफी पढ़ो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है या बेटर फिर वे में कैसे उससे स्पेंड रहना है। करना है। अगर वो 100 रुपए बहुत कम है आपके लिए, तो दुख ही मत हो जाओ। ठीक है, मतलब कि अपना इनर ग्रोथ पे फोकस करते रहो, सब कुछ वही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पैसे, तो पागल मत हो जाओ कि अब तो मैं मटेरियलिज्म में पूरा घुस जाऊंगा, अब तो मेरे को ये भी चाहिए वो भी हम्म चाहिए। मतलब कि इनर ग्रोथ पे फोकस करो, आई गेस फिलोसफी यही बताती है। कोई सी भी फिलोसफी में अलाइन हो जाओ, लेकिन पढ़ो सब, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ से पिक करो, कुछ चीजें दूसरी फिलोसफी से पिक करो, और अपनी एक कस्टमाइज्ड वे में आप वो क्रिएट करो, जो आपकी लाइफ को बेटर कर सके। मेरे हिसाब से तो वही है यार। यही है भाई, बस ओवरली अटैच मत हो जाओ, अपनी लाइफ को हाँ। मीनिंगफुल वे में लिव करने की ट्राई करो बस। और वो आपको वही, फिलॉसफी सिखा सकती है। सो पढ़ो वेदांत, चार्वाक, जो भी हाथ लगे। जो भी मिले। 18 साल के हो तो चालू कर दो, 15 साल के हो तो चालू कर दो भाई, बस रुकना मत, मतलब जब हाथ में मिल जाए ना, पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, एक एक पेज। हम्म भाई बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चले फिर भाई फिर। इसको यहीं एंड करते हैं। ठीक है, डन है यहाँ भाई। से एंड कर देता हूँ। चलो, बाय बाय।